माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि न हम पीएम बनेंगे न 2024 में बनने देंगे। 2015 में दूल्हा कोई बिहारी कोई भी दूल्हा लायक नहीं था। भाजपा चुनाव लड़ी थी जिसमें चारों खाना चित हुए थे, तो उस समय नरेंद्र मोदी यहाँ के दूल्हा थे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू तो बड़ा साफ साफ कहा है कि कोई दुल्हन भी अब इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव स्टडीज देखना शुरू कर चुके हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने साफ तौर पर नीतीश कुमार का विरोध किया है। कहा है कि यह दलित विरोधी हो जाएगा। सिर्फ उतना ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने भी ट्वीट किया। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या दिक्कत आ रही है जब आनंद मोहन की रिहाई हो रही है तो अब सब लोग कह रहे हैं दलित विरोधी है नीतीश कुमार? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध परोक्ष या परोक्ष रूप से ये केवल एक व्यक्ति की रिहाई है। इसमें तो 27 लोगों की रिहाई हुई है, उसमें पिछड़े और दलित विभिन्न सामाजिक समूह के लोग हैं। तो ये ऐसे सवाल पर, और देश के अंदर भीमराव अंबेडकर ने क्या बनाया? समानता का कानून। तो खास के लिए अलग कानून, आम के लिए अलग कानून। मैं अगर अपराध करूं, मैं एमएलसी हूं, तो हमको पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। भाई, उस कानून में यह लिखा था कि सरकारी सेवक अगर कोई है, और आम आदमी के बीच अंतर बता दिया गया कि सरकारी सेवक रहेगा तो आप जीवन पर्यंत रह जाइएगा। तो सजा की अवधि कोई पूरा कर लिया, वो न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में था, तो क्या औचित्य है? तब तो ये तय कर देना चाहिए कि आम के लिए अलग कानून रहेगा, खास के लिए अलग कानून। और वैसी परिस्थिति हो जैसे हम भूमिहार हैं, अब भूमिहार कोई सरकारी ऑफिसर है, उसकी हत्या में हमको आजीवन आप रखिएगा, और दूसरे के मामले में जो आम आदमी रहेगा उसमें 14 साल में 15 साल में हमको छोड़ दीजिएगा। ये कहीं व्यवहारिक है? ये तो समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। और राज्य सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन किया है, लेकिन परिहार बोर्ड यह निर्णय लेता है। और परिहार बोर्ड में गुजरात जैसा बीजेपी का विधायक नहीं रहता है, वार्ड पार्षद नहीं रहता है, बल्कि परिहार बोर्ड में जो कार्यपालिका के लोग रहते हैं, न्यायपालिका के अवकाश प्राप्त लोग रहते हैं, जेल प्रशासन रहता है। इसलिए ऐसे जो भी आलोचना करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि समानता का सिद्धांत देश का सही है या गलत है, ये तय होना चाहिए। नहीं, बात ये भी तो उठ रही है कि नीतीश कुमार अब वोट बैंक की राजनीति पर उतर आए हैं। कल जो तस्वीरें सामने आई हैं, नीतीश कुमार साथ में घूम रहे हैं आनंद मोहन के, क्या वोट बैंक की राजनीति चल रही है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे उस वैवाहिक समारोह में गए? इसके पहले भी गए। ये सामाजिक जीवन है। कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ जाता है, शादी विवाह में जाना, इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ है? वोट बैंक, ये बैंक का काम यही लोग करता है। अतीक अहमद का समर्थन भी लेता है और अतीक अहमद पर राजनीति भी करता है। पीएफआई जैसे संगठन का कार्यालय भी खुलवा करके हजरत निजामुद्दीन में रखता है और प्रवचन भी करता है। ये सब संस्कार भाजपा का ही है। सवाल ये भी उठ रहा है, कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है, या तो वो ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, साफ यही बात उठ रही है बीजेपी के द्वारा कि क्या ममता बनर्जी को कांग्रेस अपनाएगी, कांग्रेस ममता बनर्जी को अपनाएंगे? कौन सा विपक्ष एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार? माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि न हम पीएम बनेंगे न 2024 में बनने देंगे। और माननीय ममता बनर्जी ने कहा है कि मिशन और विजन क्लियर है, तो न खाएंगे न खाने देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कथन है। तो अदानी के भ्रष्टाचार का क्या होगा, इस पर आपकी जुबान खामोश क्यों? पुलवामा की घटना पर आपकी जुबान खामोश क्यों? अग्निवीर को आप अनुकंपा का लाभ नहीं दीजिएगा, इस पर जुबान खामोश क्यों? पिछड़ा अति पिछड़ा का छात्रवृत्ति आपने बंद कर दिया कक्षा 1 से 8 तक। तो ऐसे जो साइलेंट करप्शन करने वाले हैं, अब पॉलिटिकल साइलेंट करप्शन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का माननीय नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है 2000 बिहार का बिहार मॉडल को देश भर में बनाएंगे तो भाजपा बेचैन क्यों हो जाती है? कौन किसके साथ करेगा यह तो अलग विषय है, ये तो तय है, लेकिन आपका इलाज तय है, ये तय हो चुका है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से तमाम घटनाएं हो रही हैं, अब सम्राट चौधरी ने भी यही कहा, आपने भी कहा कि ना बनेंगे ना बनने देंगे। सम्राट चौधरी पूछे दूल्हा कौन होगा, कौन दुल्हन देगा? तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में 2015 में दूल्हा कोई बिहारी कोई भी दूल्हा लायक नहीं था।
भाजपा चुनाव लड़ी थी जिसमें चारों खाना चित हुए थे, तो उस समय नरेंद्र मोदी यहाँ के दूल्हा थे। तब बिहार की धरती में तो अजमाया हुआ दूल्हा है कि जैसे ही चुनाव परिणाम आता है इनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं होता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू तो बड़ा साफ साफ कहा है कि कोई दुल्हन भी अब इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं हो रहा है। हालत ही हो गया कि इतना बड़ा जुमलेबाज हैं, असत्य बोलने वाले लोग हैं, उन्माद फैलाने वाले लोग हैं कि अब कोई इनका सहयोग करने को तैयार नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कहा है कि तो ऐसे दुल्हा हैं जिनको तो कोई दुल्हन देने को तैयार नहीं है। वहीं साफ कह दिया कि ना बनेंगे ना बनने देंगे। उम्मीदवार कौन होगा वो बाद की बात है, लेकिन 24 में अब बीजेपी का सफाया होना है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।